दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि दज्जाल इजराइल में पैदा हो चुका है और इजराइल से वो निकल चुका है और उसके साथ एक बहुत बड़ा लश्कर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं और आपको दज्जाल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ में आपको इस फितने से बचने के कुछ अमल भी बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कयामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल का ज़हूर होना भी है। दज्जाल इस दुनिया का एक बहुत बड़ा और सबसे खतरनाक फितना है। तभी तो इसके बारे में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है तब से लेकर आज तक दुनिया में कोई फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं हुआ। और अल्लाह ताला ने आज तक जितने भी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजे हैं सब ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। और मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत, इसलिए दज्जाल यकीनन तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा। इसका हवाला है इब्ने माजा और अबू दाऊद शरीफ। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है और इस दुनिया में यह जरूर आएगा। मगर दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है जिसमें एक वीडियो दिखाया जा रहा है और उसके साथ में यह लिखा हुआ है, कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इजराइल में दज्जाल पैदा होगा जिसकी एक आंख होगी। अब इजराइल में ये बच्चा पैदा हो चुका है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, सच्ची और पक्की तौबा नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों ऐसा कुछ उस वायरल पोस्ट में लिखा हुआ है और उस वीडियो में एक बच्चे का वीडियो भी दिखाया जा रहा है जिसके माथे पर एक आंख दिखाई दे रही है, जिसको देखकर लोग हैरान हो रहे हैं और खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्या माजरा है। दोस्तों एक बार तो इस वीडियो को देखकर मैं भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि क्या सच में ऐसा हो चुका है। मगर फिर मैंने इस वायरल पोस्ट की सच्चाई जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि यह वीडियो बहुत पुराना है और यह एक आंख वाले बच्चे का वीडियो 2013 से इंटरनेट पर शेयर किया जा रहा है। दरअसल इस बच्चे को एक बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसी बीमारी में बच्चे के चेहरे पर एक ही आंख होती है। डॉक्टरों के मुताबिक यह बीमारी तब हो जाती है जब बच्चा माँ की कोख में होता है। इनका दिल भी सही आकार में नहीं होता। इस बीमारी के साथ पैदा हुए बच्चे लंबी जिंदगी नहीं जी पाते और जन्म लेने के कुछ दिनों के बाद वो मर जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को देखकर लोग इसलिए भी हैरान हो रहे थे क्योंकि आपको मालूम है कि कुरान पाक में कयामत आने की कुछ निशानियों के बारे में बताया गया है। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का आना भी बताया गया है। दज्जाल के बारे में आया है कि इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़हूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद दज्जाल जाहिर होगा। यह कौम यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आंख अंगूर की तरह बाहर को लटकी हुई होगी और उसके बाल घुंघराले होंगे और वो काना होगा और उसकी सवारी में एक बहुत बड़ा गधा होगा। उसकी पेशानी यानी कि उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा जिसको हर एक मुसलमान बड़ी आसानी के साथ पढ़ लेगा, चाहे कोई पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो। यानी कि उस काफिर के नाम को बिना पढ़ा लिखा मुसलमान भी आसानी से पढ़ लेगा मगर उस नाम को कोई काफिर नहीं पढ़ पाएगा। दोस्तों उस दज्जाल के साथ यहूदियों के 70,000 लोगों का एक लश्कर होगा जो इसके हुक्म को पूरी तरह से मानेंगी। इसके साथ एक बहुत बड़ी आग होगी जिसका नाम जहन्नम रखा होगा मगर दरअसल वो जन्नत होगी और एक बहुत बड़ा बाग होगा जिसका नाम जन्नत रखा होगा मगर दरअसल वो जहन्नुम होगी। इस तरह से वो जन्नत और दोजख को अपने साथ लेकर फिरता रहेगा और लोगों के सामने अपनी खुदाई का दावा करेगा। जो उसको खुदा कह देगा उसको जन्नत में और जो ना कहेगा उसको वो अपनी जहन्नुम में डाल देगा। वो पूरी दुनिया में गश्त करेगा। सिर्फ वो 40 दिन ही इस दुनिया में रहेगा मगर उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के 37 दिन आम दिनों के बराबर होंगे। दोस्तों उसके बाद दज्जाल पूरी दुनिया में कत्लो गिरत करने के बाद मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करेगा मगर अल्लाह के कुछ फरिश्ते नंगी तलवार लेकर उसको सरहद पर उसकी निगहबानी करेंगे जिसकी वजह से दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल ना हो पाएगा। दोस्तों जब दज्जाल जाहिर होगा तो उससे 2 साल पहले से पूरी दुनिया में अकाल पड़ा होगा और अनाज की बेहद किल्लत होगी मगर ये अपना जलवा दिखाने के लिए अनाज पैदा करेगा, दरख्तों में फल लगा देगा, जानवरों को मोटा ताजा कर देगा जिससे वो खूब दूध देने लगेंगे, मरे हुए लोगों को जिंदा करेगा। दोस्तों उस साल अरब में 3 बड़े जलजले आएंगे। जिनका ईमान कमजोर होगा वो लोग मक्का और मदीना से बाहर निकल जाएंगी और दज्जाल की कौम में शामिल हो जाएंगी। उसी वक्त मदीना शरीफ में एक बहुत बड़ा बुजुर्ग होगा जो दज्जाल से सवाल करने के लिए शहर से बाहर निकल जाएगा। जब उसे दज्जाल के सामने पेश किया जाएगा तो वो दज्जाल को देखकर कहेगा कि मैंने तुझको पहचान लिया है, तू वही है जिसकी खबर हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बहुत पहले दे दी थी।
तो यह सुनकर दज्जाल गजबनाक हो जाएगा और उसके सर पर आरा रखकर उसको 2 टुकड़ों में चीर देगा। फिर अपने मानने वाले लोगों से कहेगा कि आप कहो तो मैं इसे वापस जिंदा कर दूं ताकि ईमान आपका और मजबूत हो जाए। दोस्तों फिर वो उन दोनों टुकड़ों को वापस मिला देगा और अल्लाह की कुदरत से वो फिर से जिंदा हो जाएगा। वो जिंदा होते ही फिर यह कहेगा कि अब तो मेरा ईमान पहले से भी ज्यादा पक्का हो गया है, तो मलऊन है। तो यह सुनकर दज्जाल उसको मारने की फिर से कोशिश करेगा, मगर इस बार वो उसे ना मार सकेगा और आखिर में उसे अपने जहन्नम में डाल देगा, जो कि अल्लाह की तरफ से जन्नत होगी। उसके बाद वो अपना कोई भी जलवा नहीं दिखा पाएगा और मुल्क शाम के लिए रवाना हो जाएगा। और दोस्तों उधर इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हो उससे जंग की तैयारी में लगे होंगे। असर की नमाज का वक्त हो जाएगा। जैसे ही जमात होगी उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमामत फरमाएंगी। फिर इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लश्कर की कमान सौंपेंगी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि लश्कर की कमान आप ही फरमाएं, मैं तो सिर्फ दज्जाल के कत्ल के लिए आया हूँ। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के पीछे जाएंगी। आपकी सांस में ऐसी तासीर होगी कि आपकी जद में जो भी कोई आएगा वो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसका कत्ल कर देंगे, जिससे मुसलमानों को राहत मिल जाएगी। और इस तरह से दज्जाल के कत्ल के बाद पूरी जमीन पर इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बादशाहत कायम हो जाएगी। दोस्तों अब आपको दज्जाल के फितने से बचने के लिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक कुछ अमल बताते हैं, जिनसे आप दज्जाल के फितने से महफूज रह सकते हैं। नंबर 1, हर किस्म के गुनाहों से सच्ची तौबा और नेक अमल की पाबंदी करें। नंबर 2, अल्लाह ताला पर आप यकीन और उससे ताल्लुक को मजबूत करें और दीन के लिए कुर्बान होने और मर मिटने का जज्बा आप अपने अंदर पैदा करें। नंबर 3, आखिरी ज़माने के फितनों और हादसों के बारे में जानें और इनसे बचने के लिए नबवी हिदायत सीखें और आप उन पर अमल भी करें। और नंबर 4, आप दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें फितनों का शिकार होने से बचाए और हक की मदद के वक्त बातिल के साथ खड़े होने की बदबख्ती और इसके वबाल व अजाब से महफूज रखे। दोस्तों इन बातों पर अमल करके आप दज्जाल जैसे फितनों से अपने आप को महफूज रख सकते हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज रखे और नेक और हक रास्ते पर चलने की हमें तौफीक अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।